Hi friends, in interviews of IOCL, HPCL, and other oil companies and energy companies, uh, safety-related case studies are asked the most, and incidents related to fire are very very important as far as the safety is concerned. और मैंने देखा कि स्टूडेंट्स जो एचआर के लिए जा रहे हैं उनको सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन केस स्टडीज वाले क्वेश्चंस लग रहे हैं. When mentors are asking them questions related to case studies, typical situations, so they are not in position to answer. Case studies are typical, situational questions actually. जो इंडस्ट्रियल सिचुएशंस होती हैं उनमें आपको कैसे रिएक्ट करना है, दीज आर द केस स्टडीज. In my opinion, 50 to 100 case studies, if you go through, if you have some idea, you can answer in the interview also and group task also. So we released such case studies document. Shubhya madam made a video on that, and uska solution is something which we are releasing now in series. This is the first part in which I will be discussing today with you the case studies related to fire extinguishing in the industries, in the public places, in the residential places. So what is to be done in case of fire incidents अगर होते हैं तो क्या करना है. जैसे अगर एलपीजी सिलेंडर में आग लग जाए तो आप क्या करेंगे, पेट्रोल पंप पे आग लग जाए तो आप क्या करेंगे, घर में आग लग जाए तो आप क्या करेंगे, पब्लिक प्लेस में आग लग जाए तो तुम क्या करोगे. इसका आंसर स्ट्रेट. एलपीजी सिलेंडर में आग लग जाए कुछ नहीं करना होता, पेट्रोल पंप में आग लग जाए आपको भागना होता है, आप कुछ नहीं कर सकते. घर में आग लग जाए तो कुछ कर सकते हो, पब्लिक प्लेस में आग लग जाए तो क्या कर सकते हो. यही सारा केस स्टडी है. लेट मी ब्रिंग ऑन द स्क्रीन फ्रेंड्स विद यू this all case studies and how we have to do it and how we have to handle it. So I think now it will be visible to you. ये डॉक्यूमेंट हमने पहले रिलीज किया था एंड आई एम वेरी श्योर अब आपको ये विजिबल है. तो ये केस स्टडीज है जो आपका आईयूसीएल एचपीसीएल में पूछा जाता है, इंटरव्यूज के अंदर पूछा जाता है, और ग्रुप टास्क का भी ये पार्ट होता है. तो अगर आप आईयूसीएल के एचआर इंटरव्यूज ग्रुप टास्क के लिए जा रहे हैं या आप एचपीसीएल के जाएंगे बाद में, तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू अलॉन्ग विद द सोल्यूशन. और इनका जो आंसर है, अच्छा आंसर आपने कर दिया, देन यू कैन बी इन, आपको अच्छा मार्क्स उसमें मिलता है. स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन, अगर फायर ब्रेकआउट हो जाए, मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा देता हूँ सो दैट इट इज विजिबल टू यू. ओके, इट हैज बिकम लार्ज. ओके, आई थिंक दिस इज परफेक्ट नाउ. ओके, अगर फायर ब्रेकआउट हो जाए रेजिडेंशियल बिल्डिंग में जिसके 5 फ्लोर हैं और आप एक उसमें बिल्डिंग में रह रहे हैं, तो आप क्या स्टेप्स लेंगे. सी, कपल ऑफ थिंग्स ओनली यू नीड टू नो. पहले तो काम रहना है. स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है. स्टे काम फर्स्ट, डोंट रन, डोंट बी पैनिक, डोंट रन, स्टे काम. ये चीज याद रखना हमेशा. और उसके बाद इवेक्युएशन प्रोसेस स्टार्ट करो. इवेक्युएट करो ऐसे लोगों को जो बूढ़े बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उनको इवेक्युएट करना. इवेक्युएट करने से भी पहले आपको क्या करना है, आपको अलर्ट करना है. इवेक्युएट करने से भी पहले अलर्ट करना है. तो अगर आप मेरे से पूछेंगे तो ये चीज आपकी उससे पहले होनी चाहिए. इवेक्युएशन से पहले आपकी ये होनी चाहिए जो हमने अलर्ट करने वाला पॉइंट है. दिस शुड बी डन बिफोर दैट. सो या अलर्टिंग एंड इमरजेंसी जो कॉल है ये उससे पहले आपका करना है. उसके बाद आपका इवेक्युएशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, राइट. सो this is how it is to be done. So evacuation will be then done. So these are, let me put it in proper format. Yeah, yeah. So stay calm सबसे पहले, don't panic and don't run. ये आपको पहला इंस्ट्रक्शन है जो फॉलो करना है. उसके बाद आप अलर्ट करेंगे, जो आसपास के लोग हैं उनको अलर्ट करेंगे, फैमिली मेंबर्स को अलर्ट करेंगे, इमरजेंसी सर्विसेज को अलर्ट करेंगे. पुलिस का 100 नंबर होता है इंडिया में, फायर ब्रिगेड का 101 होता है, और एम्बुलेंस का 102 होता है. दैट यू शुड बी अवेयर, यू शुड नो दीज आर द नंबर्स ऑफ ऑल फायर ब्रिगेड्स एंड ऑल. उसके बाद आपको इवेक्युएट करना होता है. इमीडिएटली यू आर टू इवेक्युएट, आपको इमीडिएटली इवेक्युएशन करनी है. और इवेक्युएशन करने में आपको बेसिकली इस तरीके से इवेक्युएशन करना है कि सबसे पहले बूढ़े लोगों को और चिल्ड्रन को इवेक्युएट करवाया जा सके, और डेजिग्नेटेड जो रूट्स हैं और स्टेयर्स हैं उनके थ्रू इवेक्युएट करवाया जा सके. लिफ्ट यूज नहीं करनी है आपने. डेजिग्नेटेड रूट जो होते हैं, जैसे स्टेयर्स होता है जहां पे फायर का लगने का डर नहीं है और जहां पे बिल्डिंग के गिरने का डर नहीं है, वहां से आपने इवेक्युएशन करनी है. डोर्स को बंद भी करना होता है और विंडो एंड डोर्स को ओपन भी करना होता है. बंद वहां करना है जहां फायर है. तो अगर आप फायर की जहां पे फायर लगी है उस डोर को बंद कर दोगे, वहां अंदर ह्यूमन बीइंग नहीं है, तो ऑक्सीजन ना होने से फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगा. लेकिन अगर जहां पे फायर लगी है, ह्यूमन बीइंग भी है, वो बिल्डिंग की विंडोज खोलनी है सो दैट वेंटिलेशन हो.
सो वाई टू ओपन विंडोज एंड डोर्स, वेंटिलेशन के लिए। वाई टू क्लोज डोर्स, सो दैट फायर डज नॉट स्प्रेड। इंस्ट्रक्शंस जो फायर फाइटिंग वाले जब अराइव कर जाएंगे, पहुंच जाएंगे, तो इंस्ट्रक्शन सुननी है। अगर आप अंदर ही ट्रैप हैं तो जो वेट टॉवल, वेट क्लोथ, वेट ब्लैंकेट हैं, उनको आपको यूज करना है, सो दैट आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। और अगर कोई ऐसी ऑब्जेक्ट है जिसमें आग लग सकती है, तो आपको उसको वहां से हटाना है। देखिए, जब भी फायर लगती है तो उसमें तीन कंपोनेंट रिक्वायर्ड होते हैं, जो मैं आपको अभी डिस्कस करूंगा। इसको बोलते हैं आपके फायर ट्रायंगल। फायर ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस होते हैं, और इन तीन वर्टिसेस में ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल होता है। आपको ये तीन चीजें होते हैं, एक जिसमें आग लग सके, जैसे वुड हो गया, पेपर हो गया, गैसोलीन हो गया, वो फ्यूल है। हीट है जो आग लगाता है, कंबशन प्रोड्यूस करता है, स्पार्क, फ्लेम, कुछ भी हो सकता है वो। और तीसरा है ऑक्सीजन। तो जब आप डोर्स वगैरह बंद कर देंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई आप बंद कर देंगे, तो फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी। अब इन तीनों में से अगर कोई चीज नहीं है, जैसे आपने एलपीजी सिलेंडर हटाया, मीन्स आपने फ्यूल हटा दिया। और सपोज अगर वहां पे आपने डोर बंद कर दिए या आपने ब्लैंकेट लगा दिए, तो शायद आपने ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी, तो वहां पे फायर नहीं लगेगी। तो इन तीन में से ऑल थ्री आर प्रेजेंट, तो आपकी फायर लगती है। अगर फायर को हमने एक्सटिंग्विश करना है, तो इन तीन में से कोई एक चीज को हमें हटा दें, तो फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी। दैट वे फायर ट्रायंगल का जो कंसेप्ट है, वो फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। दैट कैन बी डन। ये एक बहुत सिचुएशन कई बार देता है कि आप नाइट ड्यूटी पे हैं और वहां पे आग लग जाए, तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो आप असेसमेंट करेंगे, यू विल सी द सिचुएशन कि कितनी आग लगी है। उसने ये नहीं बताया कि कितना सिवियरिटी है, प्रॉब्लम कितना सिवियर है। सिवियरिटी के बेस पे आप क्या करेंगे, आप अपने बॉस को इमीडिएटली इंटीमेट करेंगे अगर सिवियर प्रॉब्लम है, और अलार्म रेज करेंगे। अलार्म रेज करना मीन्स इंटीमेट करना कंपनी के अंदर और कंपनी के बाहर के लोगों को। आप अपने जो सबॉर्डिनेट है और अपना ख्याल रखेंगे। ह्यूमन लाइफ इज वेरी प्रीशियस। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अगर इंडस्ट्री है तो वहां पे होते हैं, उनको आप यूज करेंगे। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, और जो इंस्ट्रक्शन देंगे सिक्योरिटी वाले लोग, उनको आपने सुनना है। जो इंस्ट्रक्शन एंड जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लगे होते हैं, उनको फॉलो करना है। और आपने स्प्रेड को बचाना है कि मेजर को स्प्रेड ना हो और मेजर को डैमेज ना हो, उसके लिए आपने ट्राई करना है। और अगर हो सके तो इलेक्ट्रिक सप्लाई वगैरह अगर आपकी विसिनिटी में है, तो उसको शट डाउन कर सकते हैं। लेकिन उसके शट डाउन करना इंस्ट्रक्शन लेने के बाद करना है। अगर आप पब्लिक क्राउडेड प्लेस में है, डिनर कर रहे हैं, और वहां आग लग जाए एलपीजी सिलेंडर में, तो आप क्या करेंगे। पहली बात कि आप सबको काम करेंगे और आप उनको इवेक्युएट करने के लिए ट्राई करेंगे, क्योंकि पब्लिक प्लेस है, अलार्म ऑलरेडी रेज किया जा चुका होगा। तो आप सबको काम करने की ट्राई करेंगे, क्योंकि पब्लिक प्लेसेस में भगदड़ मचना, लोगों का पैनिकी होना और लोगों का रन करना, उससे सबसे ज्यादा डैमेज होता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज पब्लिक प्लेसेस में होता है कि आप लोगों को पैनिकी होने से रोकेंगे, उनको दौड़ने से रोकेंगे, उनको भगदड़ मचाने से रोकेंगे। फिर जो एलपीजी सिलेंडर है, उसकी जो आग है वो आप नहीं बुझा सकते। अगर आप प्रोफेशनल नहीं है, यू कैन नॉट पुट इट, यू कैन नॉट एक्सटिंग्विश इट। So attempting to extinguish fire on LPG cylinder and petrol pump and refinery is very dangerous. You should not try to do that. If cylinder is on fire, the best thing is to evacuate and call emergency services. And then, even if you are to do it, then carbon dioxide fire extinguisher will be there. If it is there, you can try that. Don't use water. So one more thing you can do is remove other LPG cylinders from the vicinity if you can. But the best is evacuate. Cover the fire with the if you don't have CO2, then obviously what you have to do is you can cover it with some blanket or something to stop it. Try to create ventilation. So LPG cylinder fire, petrol pump fire, refinery fire, if you're not expert, you're not professional, run. Run means evacuate, not run, evacuate. Calmly go out. ऐसा नहीं कि आपको भगदड़ मचानी है। Okay, so how to rescue these old people and couple? You should know the designated escape routes. Not every escape route is designated or safe route. Like lift is not a safe route. So designated route where which is safe to go, you have to find that route. Escape route find out करना बना होता है, डेजिग्नेट किए होते हैं कि यहाँ से निकलना है पब्लिक प्लेसेस में नॉर्मली। जैसे आप मूवी देखने गए, थिएटर में गए, तो वहां पे होते हैं। और जो हैं उनको असिस्ट करना है, प्रोवाइड असिस्टेंस टू अदर्स। जो ओल्ड पीपल हैं उनको असिस्ट करो, इमरजेंसी सर्विसेज को बताओ, और स्पेसिफिक रोल इंडिविजुअल्स को दो। अगर एक टीम बन गई है, कुछ लोग हैं जो रेस्क्यू कर सकते हैं, तो स्पेसिफिक रोल सबको दिए जाएं। तो दैट मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू डू दिस, यू डू दिस, समथिंग लाइक दैट।
Necessary equipment, firefighting equipments can be collected, and don't enter the building if you find it is unsafe. You cannot help others. At the same time, you will put yourself also into the trouble. Why firefighting is important for industrial workers? What is so important for them? Because if industrial workers, every person who is working in industry should know firefighting, and training is important. Why? Because early detection can be done, and if the fire breaks out, then quick response can be then there. Safe evacuation की ट्रेनिंग दी जाती है, तो आप इवैक्यूएट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी डैमेज को मिनिमाइज होगा. एंड ऑल्सो देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड्स यू हैव टू मीट, लाइक ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, OSHA, उनके अपने रेगुलेशंस हैं, और देयर आर स्टैंडर्ड्स सम यू हैव टू फॉलो. सो एवरी इंडस्ट्रियल वर्कर शुड हैव सम ट्रेनिंग ऑफ दैट. What are the standard operating procedures which you follow when firefighting is there? Be calm, no panic, don't run. Very, very important. Emergency numbers 100, 101, 102. 100 police, 101 fire brigade, 102 ambulance. You are to alert the security personnel through alarm. So security people are to be alert. And occupants जो हैं, जो डैमेज हो सकता है जिनको, उनको भी अपने अलर्ट करना है. इवेक्युएशन थ्रू डेजिग्नेटेड एग्जिट रूट. अब ये जो टर्म्स मैं यूज कर रहा हूँ, ये आपने ऐसी ही टर्म्स यूज करनी है आंसर में. तो जो पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर पड़े होते हैं, जिनको आप कई बार देखते हो, उनको यूज किया जा सकता है आप फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए. नाउ दीज क्वेश्चंस व्हिच आई एम नॉट आंसरिंग हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड. सो दीज आर समथिंग व्हिच यू हैव टू बेसिकली फाइंड इट आउट. व्हाट शुड बी डन टू. हाँ, ये जो आपका इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अगर घर में हो जाए, तो इसका जो है आंसर, वो वाटर आपने यूज नहीं करनी. इवन आप इलेक्ट्रिक स्विच ऑफ कर देने से भी ये सेफ हो जाए, ऐसा नहीं होता है. इवन इफ यू स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड इट विल बिकम सेफ, इट मे नॉट बी देयर. कार्बन डाइऑक्साइड या कुछ ऐसे फोम वाले आपके एक्सटिंग्विशर होते हैं, अगर वो हैं तो आप यूज कर सकते हैं, बट वायर वाटर यू शुड नॉट यूज. सो बी केयरफुल फॉर दैट. एंड फायर, अगर किसी को फायर बर्निंग हुआ है, फ्लेम बर्निंग हुआ है, तो क्या करना चाहिए? आस्क हिम टू रोल ऑन द ग्राउंड. दिस कैन हेल्प हिम टू एक्सटिंग्विश द फ्लेम. ब्लैंकेट एंड कोट यूज करना, उससे उसको ढक दो. अगर वेट हो सके तो बेस्ट है, अदरवाइज उसको ढक दो, ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाएगी. जब बर्न थोड़े से कूल हो जाए, तो पानी के अंदर उसको 15-20 मिनट रखना है. अगर आपका हाथ जल जाए, घर में भी हाथ जल जाए, तो क्या करना है? पानी के नीचे 15-20 मिनट के लिए आपको रखनी है उसको. डोंट यूज आइस और आइस वाटर. डोंट यूज आइस और आइस वाटर. Okay, you are not to use this water. Cool water is different from ice water. These two are different. And then you have to close the burn with loose cloth, right? Cream, don't apply these things. Ointment, butter लगा देते हैं लोग. Don't do that, right? And if you find the shock, because this is the, he may be having the sign of the shock. ये ट्रॉमा होता है. तो अगर ट्रॉमा वाली कंडीशन है और आपको लगा कि डिजीनेस हो रहा है, वो रैपिड ब्रीदिंग कर रहा है, ट्रॉमा में चला गया है वो, तो आप उसको, उसके लेग्स को थोड़ा सा एलिवेट कर दो एंड कीप देम वार्म, लेग्स को, एंड हेल्प हिम टू ब्रीथ. पेट्रोल पंप की आग को कैसे बुझाती है? पेट्रोल पंप में आप देखें आग लगी, क्या करोगे? इंटरव्यू में पूछता है और आप इमीडिएटली आंसर करते हो, मेरे को आईओसीएल में ज्वाइन करना है, मैं तो बुझाऊंगा भाई साहब, आईओसीएल के पेट्रोल पंप को बचाऊंगा, मैं खुद मर जाऊंगा. डोंट डू दैट. भाग, वहां से इवेक्युएट कर दो, भाग जाओ ने, क्विकली गो फ्रॉम देयर एज क्विकली एज पॉसिबल. और ये मत करो भाई साहब, ये जो टिकटॉक जनरेशन है ना, ये मत करो. डोंट स्टॉप टू वॉच और टेक द फोटो. इवन देख रहे हैं क्या चल रहा है, आप रोड साइड पे एक टैंकर है, देयर इज अ टैंकर ऑन द रोड साइड एंड यू फाइंड देयर इज अ फायर ऑन द टैंकर रोड साइड, क्या करना है? बाकी गाड़ियों को आने से रोकना है, और जितना दूर हो सकता है आप चले जाओ, क्योंकि ब्लास्ट हो सकता है. तो जितना दूर हो सकता है आप चले जाओ. इमरजेंसी नंबर्स वगैरह को कॉल करना है आपने. लोकल इमरजेंसी नंबर्स होते हैं 100, 101, 102, 112, ये नंबर है, इनको कॉल करना है. और दूसरों को भी वहां आने से बचाना है. फोटो और ऐसी चीजों करने में मत वेस्ट मत करो टाइम, और वहां पे मत रुको. एक्सटिंग्विश करने की ट्राई नहीं करनी है, आप नहीं कर सकते. ट्रेंड प्रोफेशनल्स को करने दो. आप जितना दूर हो सकता है उससे रहो, और इंस्ट्रक्शन सुनो. जो फायर फाइटिंग जब आते हैं तो उनके इंस्ट्रक्शन सुनो. हजीरा एंड जयपुर में आईयूसीएल में आग लगी थी 2009 में. उसके बारे में अगर कभी पूछे तो थोड़ा सा आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ये आग लगी थी और इसमें इतने एम्प्लॉइज मरे थे, और ये चीज हुआ था वहां पे. तो स्मॉल आइडिया यू शुड हैव अबाउट दैट. फायर ट्रायंगल, इलेबोरेट इसकी वर्टिसेस क्या होती हैं फायर ट्रायंगल की, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. तो फ्रेंड्स, दीज वर सम ऑफ द फायर फाइटिंग रिलेटेड केस स्टडीज. गो थ्रू करो इनको.
और नेक्स्ट जो केस स्टडी से रिलेटेड वीडियोस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, 5 वीडियोस हम इसको पब्लिश करेंगे। ये पहला वीडियो है, इनको सबको सुन लेना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।